वहां से एक मूवी लेना और कॉपी पेस्ट कर देना अलग है, बट यहाँ पे उसी हिसाब से डायलॉग्स भी लिखना कि हिंदी ऑडियंस को हम्म। उसका मजा भी आए। इट्स इन इटसेल्फ टफ। एग्जैक्टली। करण जौहर और वाईआरएफ का वर्ल्ड अलग है एंड प्रियदर्शन का वर्ल्ड अलग है। एंड स्टिल करीना करेक्ट। कपूर इज इन बोथ द वर्ल्ड्स। मॉरल ऑफ द स्टोरी हलचल का यही है, प्यार किसी का भी हो, आशिक कोई भी हो, लेकिन पिटता तो उस आशिक का दोस्त ही है। वो फिल्म याद है फिर से। हेलो, वेलकम बैक टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ वो फिल्म याद है। आज हम बात करेंगे ऐसी फिल्म की जिसमें दो परिवार का झगड़ा है, हीरो हीरोइन का लफड़ा है और एक बड़ी कास्ट की कॉमेडी का तड़का है। कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, और यहाँ लव इज वॉर। तो चलो आपको ले चलते हैं इस वॉर में, अंगारा वर्सेस अनपरा। वो फिल्म है हलचल। Hello, friends. Back with a new episode and always as excited to discuss movies. And especially जब हम 2000s की मूवी लेकर आ रहे हैं, and how can we miss out on the legendary Priya Darshan? So I think one of the points we will be eventually discussing is what makes a legend. You know, why Priyadarshan is a legend in terms of the kind of movies he has made. But yes, we are discussing Halchal and a huge star cast, a film that released on 26th of November 2004. So I think देखिए, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं ये कह देना चाहूंगी कि इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग बट अ वेरी स्टूपिड थिंग एंड अ वेरी फनी थिंग। सीडीज का जमाना था, हम सब लोग पायरेटेड सीडीज में मूवीज देखते थे। एंड मैंने काफी टाइम तक हलचल पूरी देखी ही नहीं, क्योंकि जब वो क्लाइमैक्स में जब सीन आता है, अक्षय खन्ना इज पुलिंग द माला टू गो टू हैव दिस छलांग टू गो टू करीना कपूर, मेरी सीडी वहां पे चिपक जाती थी। उससे आगे मैंने काफी टाइम तक मैंने मूवी देखी ही नहीं है, बिकॉज ऑफ कोर्स मतलब तब ज्यादा मैं थिएटर जाती नहीं थी एंड ऑल ऑफ दैट, तो सीडीज में हम लोग मूवीज देखते थे, तो मुझे काफी टाइम तक लाइक क्लाइमैक्स सीन में आके मूवी अटक गई है, पता नहीं कब देखने को मिलेगा। But yeah, one of those very funny, very underrated comedies of Priya Darshan, and that's why we have picked up this one amongst every other film of his. But yes, Harchil, जब मैंने वापस देखा to have this discussion, I was still laughing at some points, and hats off to his dialogue writing team and the direction what he does. The standard question which I always start with is why Harchil, guys? लुक एट द आयरनी, आपने बोला कि आपकी सीढ़ी अटक जा रही थी अक्षय खन्ना जब वो मंगलसूत्र पहनाने पहनाने वाला होता है। उसकी अभी Yeah. तक शादी नहीं हुई है। अभी तक उसकी That's शादी नहीं हुई very. अक्षय खन्ना की। हाँ, तो प्लीज गो रिविजिट, सीढ़ी को ठीक करो। आई थिंक समय वो टाइम लूप में अटक गया है। ओके, तो वहीं पे अंटिल ही वही सीडी से, ओके वही सीडी से, वही नॉट सी. नॉट ऑन ओटीटी। ओके, वही सीडी वो करेक्ट Yeah. होगी, फिर जाके वो माला So पहनाएगा, true, तब जाके man. उसके रियल। हलचल मैंने थिएटर में देखी थी, आई थिंक। आई नो Wow. एवरी टाइम वी डू दिस डिस्कशन, यू यू बोथ से कि मैंने ये थिएटर पे नहीं देखी थी, टीवी पे देखी थी। आई नो व्हाई। आई 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 एम स्टार्ट लाइक साउंडिंग वेरी ओल्ड कि यार ये तो बंदे ने हर एक मूवी थिएटर पे नहीं नहीं, देखी ऐसा नहीं है. योर कमिटमेंट दे टू कुड वॉच ऑल द मूवीज इट्स वेरी नाइस ना. दे कुड बी टू थिंग्स, इधर Yeah. मैं फेंक रहा हूँ या मैं बहुत बूढ़ा हूँ। इस जमाने का बच्चा है जो, ठीक है। तो ना, जो थिएटर वेरी जाता ऑनेस्ट, था. ये थिएटर Yeah. में देखी थी। द टू रीजंस व्हाई आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मूवी वाज, एक कि आई एम बिग करीना कपूर फैन। अभी तक प्रियदर्शन का ऐसा छाप नहीं था। इफ यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट प्रियदर्शन के हेरा फेरी, प्री हेरा फेरी वाले मूवीज भी ना अंडररेटेड ही थे। Hmm. There are quite a few which are my favorite, Beat, Virasat, Gardish ले लो, two iconic movies. I think people have forgotten about them. Yeah. इनफैक्ट Yeah. भले ही अनिल कपूर को अवार्ड मिला था एंड म्यूजिक वाज चार्टबस्टर विरासत का, nobody talks about विरासत आज की डेट में, but that's Yeah. one of the finest movies. Okay, even for that matter, गर्दिश नहीं देखी तो please do watch गर्दिश. It's one of the superb movies of जगू दादा. Yeah. एंड हियर एंड देयर Yeah. कुछ छोटी मोटी मूवीज बनाई थी, कभी ना कभी ले लो, ये बहुत सारे मूवीज थी प्रियदर्शन की। बट हेरा फेरी भी इतनी बड़ी हिट नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट। हेरा फेरी भी उतनी, थोड़ा थोड़ा वो स्लोली ग्रो हुई थी, तो ऐसा नहीं थी कि प्रियदर्शन की मूवी है जाके देखना है। couple of things which was attracted was के स्टारकास्ट, ओके स्टारकास्ट was
too good. वो the entire poster जो एनजे के बैकग्राउंड में है, the poster was very catchy. हाँ इतने सारे स्टार कास्ट के साथ देखने को मिल रहा है मूवी, एंड मोर ओवर आई एम बीइंग अ करीना कपूर फैन, आई वाज जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मूवी, एंड ट्रस्ट मी 2004 वाज अ गोल्डन ईयर फॉर करीना कपूर. शी स्टार्ट ऑफ विद चमेली, देन युवा, एंड देन शी वाज देयर oh इन yeah ऐतराज. शी वाज टू गुड इन ऐतराज. तो Yeah. अर्लियर उनका जो भी वो अगेन एंड अगेन उनको बैकलैश मिलता था कि वो शी इज टू लाउड इन माय प्रेम की दीवानी हूँ, खुशी, ऑल दैट मूवीज व्हिच शी वाज. 2004 में she proved everyone wrong with her acting wala, and she was too good in Halchal also, and that movie turned out to be a cute love story. So yeah, that's the reason low expectations लग रहे, हमें लगा था कि चलो वही कॉमेडी रहेगी, but the movie was too good. The movie was too good, right from the screenplay to the clash to the climax. सब जबरदस्त था. मैंने तो टीवी पे देखी थी ये मूवी, बिकॉज आई डोंट रिमेम्बर कि इसका ये याद है मुझे कि थिएटर में देखी, बिकॉज आई रिमेम्बर आई वॉच चुप चुप के इन थिएटर, शाहिद कपूर वाली है. That was the अच्छा following year. I think that was 2 years later. हाँ, 2 years 2006. later. So that I remember, but Hmm. हलचल तो 2006 after Hangama was very popular. It's very popular till date Hangama was it. because राजपाल यादव का करियर बन गया उसमें, एंड बहुत सारे स्टार कास्ट थे, एंड नो उसकी कॉमेडी आज भी हम याद रखते हैं, बट हलचल को उतना याद नहीं करते. दैट्स व्हाई वी हैव पिक्ड अप हलचल. एंड आई थिंक हलचल में एक लव स्टोरी एंगल ज्यादा डाला है, जो हंगामा में नहीं था, हेरा फेरी में नहीं था, और बाकी मूवीज में नहीं होता है प्रियदर्शन के. सो आई थिंक इसमें वो मेन हीरो हीरोइन के फोकस है, एंड उसके अराउंड ये स्टोरी घूम रही है. सो दैट्स व्हाई आई लाइक इट कि मतलब फैमिली ड्रामा भी है, हीरो हीरोइन का रोमांस भी है, एंड देन हर चीज में कॉमेडी घुसाई है, एंड थोड़ा ये भी है, एक्शन भी है, झगड़ा भी होता है उनका, yeah ईगो भी होता है, yeah जैकी exactly श्रॉफ, अरबाज खान, एंड सो मच स्टार कास्ट. एंड आई फील कि ये कहीं ना कहीं रोमियो एंड जूलियट विद अ ट्विस्ट है. जैसे रोमियो जूलियट के बहुत मूवीज बनी है, कयामत से कयामत तक है, और रामलीला हाँ है. सो ये राइवल फैमिलीज एंड देन लवर्स मिलते हैं, हाँ फिर एंड में रोमियो जूलियट की स्टोरी में मर जाते दोनों, मर जाता है. उल्टा हुआ है. इसमें वो कॉमेडी घुसा दी है, एंड बोथ ऑफ देम गेट मैरिड. सो आई थिंक दैट्स अ इसी का प्लॉट वो yeah इसमें भी था ना, इशक ज़ादे में भी था कि दे इशक ज़ादे वाज ट्राई आल्सो टू सेम. फॉल. हम्म, हाँ, हाँ, तो दे ट्राई टू उनको एक दूसरे को चीट करने जाते हैं, एंड उनको एक्चुअल में प्यार हो जाता है, यस समथिंग यस. समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. इशक ज़ादे, बट ऑल द मूवीज व्हिच नेम बीट रामलीला, कयामत से कयामत तक, या ये क्लाइमेक्स वही होता है, वो मर जाते हैं, बट यहाँ पे हैप्पी एंडिंग था जो एनजे ने नहीं देखा. या हाँ मैंने काफी एंड मस्ट बी हैप्पी थिंकिंग एंडिंग कि का कोई इसका एंडिंग नहीं एंड देखी. क्या है. इसका क्या सस्पेंस मूवी मेरे लिए था वो काफी सालों तक. या हाँ, फॉर यू तो इट्स देयर इज सस्पेंस. अंगार चंदन कि वो राइटली गया कॉल्ड कि नहीं आउट. मंगलसूत्र वहां पर. तो वो आता है ना हाँ कि व्हाट नहीं, इफ दिस इस फिल्म मूवी इज में ना डायरेक्टेड बाय अनुराग कश्यप, तो इसमें वो अगर ये होता तो अमरीश पुरी आके गोली मार देगा दोनों को. अमरीश पुरी को मार देता. yeah true या और डार्क बनानी होती तो ये आत्महत्या कर लेती करीना कपूर, और ये बाहर इसके इसके जो रिश्तेदार हैं अनपरा के, वो सब इनकी फैमिली को खत्म कर, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट वुड हैव हैपेंड. इस मूवी में एक yeah राइटली कॉल्ड आउट कॉमेडी बहुत. पीपल टॉक अबाउट के कॉमेडी, इसमें इतनी ज्यादा कॉमेडी थी नहीं. ओके, इधर वो फनी सीन्स थे, ओके, सेकंड हाफ में थोड़ा सीरियस हो जाती है, एंड दैट माइट बी रीजन. हंगामा में देखो कितने सारे सब प्लॉट्स हैं, और हर एक प्लॉट में ना अरे कॉमेडी है. यहाँ पे थोड़ी सीरियस हो जा रही है, लव स्टोरी हो गई है. इसकी वजह से सेकंड हाफ में ना वेरी लेट हैड एडेड फ्यू सीन, इफ यू डोंट रिमेंबर. इफ यू रिमेंबर, सॉरी, इफ यू रिमेंबर एक सीन जहाँ पे अक्षय खन्ना चुनौती रीजन जाता है, वो जीतू वाले स्टाइल में. हाँ हाँ, तो राइट बिफोर दैट सीन ये परेश रावल सब जाते हैं तबेले में, ओके, छुप के. हाँ, तो वो हाँ एक्चुअल थिएटर में वो सीन नहीं थी. जब थिएटर में अच्छा आई थी वो ओके बहुत लेटर उन्होंने सीन डाली थी. सेकेंड हाफ में कॉमेडी इतनी नहीं हो रही है, एंड पीपल आर लाइक इतना थोड़ा सीरियस सीरियस माहौल नहीं, स्टोरी इज मूविंग बट कॉमेडी नहीं है. बट प्रियदर्शन मूवीज आर नोन टू बी हैविंग कॉमेडी सीन्स एंड ऑल. तो उन्होंने डाला था कि वो जाते हैं, वो ग्लव्स बना के वो तबेले के नीचे चले जाते हैं, पता नहीं कुछ बहुत क्या बोलते हैं, खराब कॉमेडी थी, बट दैट वाज बहुत ये. yeah तो हाँ, तबेले के नीचे गाय के नीचे बैठ गए हैं, ऑल दैट सम देखो सीन इफ यू कुड ऐड. हाँ इतना फनी भी नहीं था, बट चलो ठीक था उस टाइम पे. अक्षय कुमार प्रियदर्शन, बट अक्षय खन्ना एंड प्रियदर्शन वर टू गुड ना. या
बिकॉज हंगामा आइकॉनिक कैरेक्टर्स क्रिएट करते हैं ये जीतू फ्रॉम वीडियोकॉन जीतू एंड फ्रॉम दिस वीडियोकॉन कैरेक्टर जी तो बिकॉज बेचारे का नाम ही हो गया जी तो फिर पर्सनैलिटी से ही डजंट कम अक्रॉस टू बी सो क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एंड सो हैवी, बट वो अपने प्यार के लिए जो घुसता है गुस्सा लड़की के घर में, ओके, सेम सीन था वहां पे भी था। राधे श्याम तिवारी की बेटी को मोहब्बत करता है और यहाँ पे भी द वे ही एंटर्स विद दैट व्हाइट कुर्ता एंड वो चुनौती देके आता है, yeah, क्या actually. कर ले, And क्या when he जो भी says, करता है तो कर ले। "Yeah, जो भी करना है." नेक्स्ट लेवल, Yeah. नेक्स्ट लेवल। जीतू फ्रॉम वीडियोकॉन से याद आया, वो इसमें चुप चुप के में मरा हुआ जीतू इज द नेम, शाहिद कपूर का। जीतू फ्रॉम हाँ वीडियोकॉन एंड मरा हुआ जीतू। हाँ. तो जीतू के पहले या बाद You में know, उनका कुछ तो रहता है। maybe some connection, like, he has this name का thing also, I think. मतलब नाम के रिलेशन में यहाँ पे भी ऐसे ही एक कुछ, टाइम पे विल डिस्कस कि हाँ ठीक बाबू है, भैया जीतू आ रख जाते देते हैं हैं. इसका नाम। Exactly. तो हंगामा में दूसरा नंदू Yeah, होता I है, think नंदू जीतू। नंदू. हाँ, नंदू जी तो exactly. वो नंदू का बाबा Uh, भी जो है वो ये था ना, दिस गाय इज फ्रॉम बाबूराव। हेरा फेरी, हाँ बाबूराव। बाबूराव, yes. हाँ बाबूराव गणपतराव आपटे। नंदू के बाप का नाम वो था, वो क्रॉस करेक्शन करता रहता है वो प्रेजेंटेशन। हाँ हाँ, वो यूनिवर्स। न्यूज़पेपर में दिखाते हैं जो लोग अब जूम करके देखते हैं कि आपको पता है इंस्टाग्राम पे, अरे भाई हमने हाँ उसी टाइम पे देख लिया था. ऐसे टाइम में हम सब वीडियो नहीं बना रहे, हम लोग ने उसी टाइम पे नोटिस कर लिया था कि ऐसा है बाबू मेरा. तो उसके टाइम पे भी क्या लिखा है न्यूज़पेपर में पॉज करके पढ़ो, आई यूज टू डू दैट, लाइक समटाइम्स. अच्छा क्या लिखा है, लेट्स रीड. लापता है नंदू, व्हाटएवर. So yeah, I mean, Angarchand versus Lakshmi Devi, दोनों क्या कैरेक्टर्स ढूंढे. And Angarchand is being played by Amrish Puri, of course, and my favorite genre of all time is Amrish Puri versus comedy scenes. Amrish Puri being this serious guy, and if this guy is like mouthing some comedy dialogue, it makes me like, it makes it even more hilarious. Like one of the first scenes of him being कि अच्छा मैंने तो उसको मैंने सामने वाले को धूल चखा दी एंड वो लोग हार जाएंगे, एंड देन ही स्पिट्स प्रियादर्शन एंड सम थूक कनेक्शन. तुमने क्यों थूका, मेरा सिंगल थूक ही काफी था. like आपने थूका ना इसलिए मैंने थूका, लाइक तू रहने दे भाई, तू आपका जा तो इधर मेरे से. मुंह में गया था। आपके कभी मेरे तो आपके तो तुम मेरे मुंह में. I don't know what's with Priya Darshan, and of course there's a ढोल scene which is even more famous. कोई ऐसा नाम रखो कंपनी का जो फटाफट से निकले, and Rajpal Yadav is like थूक. What is this थूक का connection? And like today till date the dialogue is like, if you want to make me laugh you just say like थूक and I'll be in splits. But Rajpal was missing in this film. Rajpal Yadav. राजपाल सिंह। Yeah. He's a regular in Priyadarshan films. मुन्ना भाई के बाद ना I think after they that, had shot the limelight, Arshad was the, so Hmm. that might be the reason he got this big movie, क्योंकि if you see he wasn't getting that big movies, वो ऐसे छोटे मोटे movies कर रहे थे, हाँ. it was almost forgotten. मुन्ना भाई happened, then उसके बाद ये movie, it was too good, yeah, it was too good. Talking about अमरीश पुरी वाली Lucky. कॉमेडी में ना, ऐसा नहीं कि उसके मेंढक सारे जैसी आंखों वाला. हाँ हाँ. सीन्स अमरीश पुरी के फनी थे, ओके बहुत सीरियस सीन है, बट द वे द डायलॉग्स जो इम्पैक्ट, बहुत वो फोन सीरियस. था कि पता नहीं अरबाज खान या कोई पता नहीं फोन उठाता है तो कौन मैं वो भूत हूँ जिसके तेरी माँ ने वो भूत की मेहंदी कुछ लगाई थी, जिसके वो हाथ की भूत मेहंदी, हूँ। जिस मेहंदी लगाई थी. हर like बात कुछ भी, मतलब वो फोन भी कैसे हाँ, उठा रखे, कौन है, अबे मैं तेरा बाप बोल रहा, like who would talk in a phone, like कौन है. yeah, all the three sons are like चलो आ जाओ. And yeah, one more scene is like वो लोग जाके शॉप में, जब वो नेक्स्ट सीन में वो लोग मार काट करने जाते हैं तो इज लाइक ये सब जल्दी जल्दी खत्म करो, मैं धूप में ज्यादा खड़ा नहीं रह सकता. तो वो लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, इट्स वेरी कॉमन फॉर हिम कि ये सब खत्म करो, घर चलो, मैं ज्यादा धूप में खड़ा नहीं रह सकता. तो दैट इज ऑल्सो like again dialogue wise it's not more of a physical comedy which comes like in the second part with Paresh Rawal and all of that. Arbaz Khan of course, वो भी बेचारा character.
मैं शादी करना चाह रहा था, लेकिन मैं भी 4 साल पहले 6 साल पहले तेरी तरह घूम रहा था, किसी ने माना नहीं, उसी दिन मैंने ये कर लिया कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा। तो ये क्या हुआ? डिसाइड ये किया कि बेचारा खुद अपने कच्चे धोऊंगा, शादी कभी नहीं करूंगा। शादी क्या कर मैसेज क्या था? शादी करके बीवी के हाथ कच्चे धुलवाने वाले थे, पता नहीं क्या था इनका। अपने कच्चे खुद धोऊंगा। उस टाइम पे ऐसे देसी लोग कुछ डायलॉग बोलते तो शायद ऐसे कुछ बुरा भी नहीं लगता था, लाइक ओके व्हाट एवर, लाइक कुत्ते और क्या औरतें घर पे एंटर, समथिंग ही हैज रिटन ऑन हिज बोर्ड आल्सो ना, अमरीश पुरी घर की, पे आना मतलब मना है। औरतें और समवन एंटर नहीं हो सकते हैं, इन द लास्ट सीन ही रिमूव्स, yeah, I mean that's how it goes on. And then comes the Lakshmi Devi wala scene where he says, Gajraj, गुलाब जल छिलको। गुलाब को तो वो इतना गुलाब जल, अच्छा गुलाब जल भी आ गया और साथ में प्रसाद भी दे दिया, तो द एलिफेंट इज लाइक सो स्कैर्ड ऑफ मे बी सीइंग दिस फीमेल कि मुझे वो सुनाई तो नहीं दे रहा है। हिज एल्डर सन इज लाइक, तुमको चाहिए ना कि ये गुलाब जल नहीं छिड़के द हाथी, तो इज लाइक डोंट वरी, मैंने 1 किलो रुई ठूस दिए उसके कान में, तो उसको कुछ सुनाई नहीं दे। लाइक अच्छा अच्छा, अपने माँ के साथ ऐसे मजाक करते हो। एंड करीना कपूर इज सपोज टू गेट मैरिड टू सम पॉलिटिशियन, जो ये अंगार चंद की जो फैमिली होती है वो कैंसिल करवा देते हैं कैसे भी करके, कि अच्छा इनकी बेइज्जती हो जाएगी एंड ऑल ऑफ दैट। तो वहीं से शुरू होता है। इनके इनके परिवार में भी, लक्ष्मी देवी के परिवार में भी, लाइक 3-4 ब्रदर्स हु आर हट्टा कट्टा muscle man type, and Sunil Shetty is there. I like how he grew himself to, like, being called, I think, Kareena Kapoor's Mamu in the film, मामू। if I'm not wrong. Yeah, I mean, like, I was quite surprised at that point in time because we always used to seeing, like, 90s actors as a main lead kind of a thing. And he used to be my, like, very favorite, Sunil Shetty. I was like, हाँ, ये इसको मामू क्यों बुला रही है? Like, we are watching as kind of teenagers. Like, okay, he's kind of gone into those kind of roles. And he's also like shown like supportive towards his their love story. And चलो प्लान करते हैं कि तुमको बदला लेना चाहिए, फिर वो कॉलेज का सब शुरू होता है। गाने इतना कुछ अच्छा है नहीं, मतलब 2-3 गाने आई, लाइक रफ्ता रफ्ता इज रियली गुड आई फील, and rest of the song are mostly like forgettable. Like Hangama really stands out in terms of music, but म्यूजिक। rest all is like okay, just because we have rewatched the films again and again, we remember the songs. Yeah. रफ्ता रफ्ता का उनका वो ये भी रहता है ना, दोनों साथ में रहते तो रोमांस करते हैं, इधर उधर मुड़ जाते तो पीछे जाते हैं तो फ्रस्ट्रेशन, वो इरिटेशन I होता है, know. तो दे आर एक्टिंग टू बी करेक्ट, That's the लव, best part. so that's a And you know what? उस टाइम के एड्स में वो लोग ऐसे ऑब्वियसली दे वर शोन एज अ प्रॉपर रोमांटिक पेयर। तो आई थिंक उस टाइम पे दे यूज्ड टू शूट द सॉन्ग सेपरेटली फॉर एड्स, एंड ऑफ कोर्स फिल्म में कुछ ट्विस्ट एंड टर्न आता है, जैसे अजनबी में आपको याद होगा, तो ऑब्वियसली बिपाशा किसको नहीं दिखाया था, आई थिंक करीना कपूर एंड बॉबी देओल आर डांसिंग इन द बैकग्राउंड व्हेन द बिफोर द फिल्म रिलीज। तो उन्होंने एक ऐसा भी शूट किया है, महबूबा महबूबा सॉन्ग महबूबा सॉन्ग। इन द क्लाइमैक्स वाला। हाँ, तो उसमें किसी को चारों को दिखाया है, एंड नहीं, आई थिंक बिपाशा को नहीं दिखाया, लाइक देयर वाज सम सस्पेंस केप्ट। आई रिमेंबर देयर वाज लाइक अ सेपरेट शॉट, एंड बिपाशा फॉर द इज मूवी द ऑफ कोर्स वी सस्पेंस ना नो इट एंड वाज में वो। सेपरेटली शॉट। आई थिंक ये भी अच्छा था। आई थिंक बिपाशा उसी सॉन्ग में जाके रिवील होते हैं ना कि वो हाँ शी इज स्टिल अलाइव करके, दैट माइट हाँ बी द रीजन एग्जैक्टली वहां पे नहीं दिखाना चाहते थे। एग्जैक्ट। हाँ ये टॉकिंग हाँ अबाउट सुनील शेट्टी, दैट लाइक लास्ट सीजन में हमने आई थिंक कोई एक वन ऑफ द एपिसोड में बात की थी जैकी श्रॉफ को लेके, यू गिव एनी रोल इन डू इट। ये सुनील शेट्टी का भी यही है। करेक्ट। मोहरा में हमने हाँ, बात क्योंकि की। 2004 के बाद 2005 में क्योंकि में ही इज प्लेइंग अ रोमांटिक एंगल टू करीना कपूर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड क्योंकि अगेन डायरेक्टेड बाय प्रियदर्शन। हाँ, हाँ, तो रोमांटिक एंगल रिफ्यूजी में चुप भी था। चुप के इज रेफ्यूजी में भी है। अगेन हिज ब्रदर राइट। हाँ, चुप या चुप रिफ्यूजी के चुप में में चुप के में भाई, भाई यहाँ है पे वो। मामा, हाँ भाई। रेफ्यूजी में ये लव लव इंटरेस्ट, बिकॉज वो लव ट्रायंगल काइंड ऑफ होता है, हाँ अभिषेक और इनका अभिषेक ऐसा है। कुछ है। या पीपल गिव उस क्रेडिट टाइम टू पे ऑल ऐसा दिस ए लिस्टर एक्टर्स, बट मूवी तो ये सपोर्टिंग कैरेक्टर्स के साथ ही आगे चलती है। मतलब जस्ट इमेजिन यहाँ पे कोई और कैरेक्टर एक्टर होता तो इतना इम्पैक्ट नहीं होता, बट द वे सुनील शेट्टी ले लो या जैकी श्रॉफ लो, इतना स्ट्रॉन्ग उनके स्क्रीन प्रेजेंस के साथ मूवी को आगे बढ़ाते हैं।
हैट्स ऑफ टू देम यार। नहीं तो कोई भी कैरेक्टर एक्टर या सीरियल से या थिएटर से उठा के वो करा लेते हैं, बट ये एक्टर्स हैं जो एट वन पॉइंट सोलो उनकी मूवीज रिलीज होती थी, नाउ दे restricted to playing not side characters but supporting characters, and they do so good without having any issues, without any apprehensions, without any कि यार at one point मैं भी एक्टर था, अभी मेरे को ये करना पड़ा। नो, they're there and they give their 100%, and that makes the entire movie watchable. So hats off to Jackie Daga, अपना सुनील शेट्टी, there are so many actors like that. And we also remember them, like as you said, like everybody has their own dialogue thing going on, and इतने सारे character थे, ऐसा लगता नहीं है कि okay, someone is like दबाओफाइड या ऐसा, everyone is नहीं, playing their parts, and correct. इतना सारा कास्ट, आई मीन इन दैट सेंस तो दे दनादन तो लाइक मेरा साक्षात दंडवत प्रणाम है कि किसने वो स्क्रिप्ट लिखी है और वो कैसे वो बनाई गई है। आई मीन हैट्स ऑफ टू दे दनादन का स्क्रिप्ट, ये रूम में ये रूम, प्रियदर्शन, लाइक क्रेजी क्रेजी क्रेजी, एंड प्लस मेंटेनिंग द डायलॉग्स, प्लस मेंटेनिंग द एक्टर्स का स्क्रीन टाइम। One can go crazy, but I don't know. We talk more about other directors कि अच्छा इतना perfection किया, इतना अच्छा किया, इतना ये वो किया. But I think Priyadarshan has himself kept himself like underrated also, and he still shines in spite of not coming so much on the screen or ऐसे कुछ. So I think the earlier scenes where like Akshay Khanna, like मैं तो तुमसे नफरत करता हूँ, you know, Kareena and they're both studying in the same college. Lakshmi Devi is telling to her Nawasi Bebo, like अच्छा तुम भी बदला लो. While she is proposing to Akshay Khanna, she's like, मुझे लगता है कि तुम्हारे खानदान में तुम ही एक मर्द हो. And then lucky comes Arshad Wasi, like like तुझे वो क्या बोल के गई, like तू बहरा है क्या, like उसने बोला कि तू ही मर्द है और तेरे भाई सब, you know, है लाइक ऐसा बोला क्या उसने, चले अभी जाता हूँ मैं, लाइक तू क्या बोल के गई मेरे भाई के बारे में, मैंने क्या बोला, तो लाइक तुमने ये बोला कि मेरे सब घर वाले सब नामर्द है, तो लाइक अच्छा तुम कहते हो तो होगा शायद। एंड देन द बैंटर हैपेंस, एंड जैसे वो लड़कियां हंसती है, तो इज लाइक दैट वाज लाइक अ शॉकिंग रिएक्शन फ्रॉम अक्षय खन्ना, ही डज कि मैं यहाँ पे चड्डी बनाने में खड़ा हूँ क्या, जल्द फुटो इधर से। मैं क्या इधर चड्डी बनाने में खड़ा हूँ क्या, चल फुट। एंड द अनदर शॉकिंग थिंग वाज दैट यहाँ पे काफी सारा वॉयलेंस भी हो रहा है, यू नो, कैजुअली पीपल आर स्लैपिंग ईच अदर एंड मार कुटाई हो रही है एंड ऑल ऑफ दैट। सो आई थिंक ह्यूमर इतनी डिफरेंट तरीके से इंटीग्रेट किया गया है, इन द सीरियस सीन ऑल्सो पीपल आर जस्ट काइंड ऑफ हैविंग सम काइंड ऑफ एक्शन और डायलॉग वाइज। जैसे वो इतना सीरियसली आपने बोला कि उसे घर पे जाता है अक्षय खन्ना इन वन ऑफ द क्लाइमैक्स सीन्स वाइट कुर्ता पहन के, तो इज लाइक उसका भाई जो होता है अखिलेंद्र मिश्रा, उसके जो होते हैं वो वन ऑफ द एल्डर पीपल, इज लाइक ए तू घर पे कैसे घुसा, तो इज लाइक दरवाजे से। तो दिस स्मॉल थिंग्स व्हिच कैच योर अटेंशन है, लाइक ये क्या है। फिर वो रेस्टोरेंट वाला सीन आता है, लाइक वेयर अक्षय खन्ना एंड करीना इज लाइक अच्छा मैंने भी रात को सोचा, मैं पूरा दिन सो नहीं पाया, तो करीना इज लाइक पूरा दिन नहीं मतलब पूरी रात सो नहीं पाया, लाइक मैं भी सो नहीं पाई, लाइक अच्छा तुम भी मुझे याद कर रही थी ना, लाइक नहीं नहीं मच्छर, रात को मच्छर बहुत थे तो। वो एकदम गुस्से से आता है उसके पास और कुछ बोलता है, मुझे कुछ बोलना है, हो गया तुम्हारा, फिर वो बोलता है नहीं, हाँ हाँ हो गया। हो गया, अब तुम बोलो। आई थिंक वो मैनेज करना बहुत बड़ा टास्क है, इतनी सारी ऑडियंस, इतनी सारे कास्ट को, एंड एवरीवन हैज सम यू नो फनी सीन। मतलब आप देखो तो इवन शक्ति कपूर का एक रोल इतना लाइमलाइट में नहीं आता, बट छोटा सा पार्ट है, मनोज जोशी का पार्ट छोटा है, सा पार्ट। एंड यू हैव अरबाज खान ऑल्सो। हर एक एक्टर को छोटा छोटा तो दिया ही है कुछ ना कुछ कि कॉमेडी सीन्स। इवन फराह जो परेश रावल की वाइफ दिखाई है इसमें, हाँ, उसका भी एक अलग एंगल है उधर गांव में। अरशद वारसी और सेकंड उसका हाफ भी टोटली बैंटर होता गोज है। Murari versus Krishna. हाँ Paresh Rawal tries to be both the characters, and he's like अगर मेरा पति मुझसे छिन गया, Farah is like तो मैं क्या करूंगी, and she pulls both of the children and she goes inside, like मेरा क्या होगा अभी, like मैं हूं ना, like अच्छी शक्ल देखी है तूने अपनी, अरशद वारसी, like मेंढक जैसी आंखों है, every like once it starts from that Bobby वाला scene where people वो जैसे अक्षय खन्ना जाते हैं उसके घर पे मिलने के लिए। वो जो गोंद में गिर जाता है वो हाँ वाला सीन ना, दैट हाँ बॉबी हाँ मूवी इज प्लेइंग, उसके बाद हम्म। हाँ वो इंटरवल के पहले ही होता है शायद। I think वो सीक्वेंस भी बहुत फनी है।
वो दे वाचिंग मूवी, वो आई थिंक उसे प्यार उसका कंफर्म करने जाता है कि हाँ तुम मुझे चाहती हो या नहीं एंड ऑल दैट। हाँ फिर वो सीढ़ी लेके चल जाता है, फिर वो पूरा वो फाइनली ये निकल के आता है कंफर्मेशन लेके, झाड़ पे चला जाए, वो गोद में गिर गए। जबरदस्त बनाता है सीन। बट मेरे को ये फनी लगता है सुबह जो ये कन्विंस करने लगते हैं अपने भाइयों को एक एक करके। तो पहले वो अरबाज खान के पास जाते हैं, फिर वो बोलता है, वो एक बार शायद वो कन्विंस कर रहा है अक्षर से, बोलता है इसका मतलब कोई मुर्गा अंडा नहीं देगा। एग्जैक्टली। मुर्गा अंडा वैसे भी नहीं देता for some clarification, but yeah, I mean that's a twisted question, like कि अच्छा तुमको एक इतने सारे मुर्गे बैठे एक तो उसके अंडे कितने निकलेंगे, अच्छा लगा ओके IQ क्वेश्चन, मुर्गा अंडा नहीं देता। अंडा ही नहीं। but anyways yeah, so जैसे कि अरे अरशद वारसी लाइक जो अक्षय खन्ना की, तो अब जब हम लोग सबको कन्विंस कर रहे थे कि आप शादी करो, तो सबसे ज्यादा कौन खड़ा करा था? तो इज लाइक मेरा ये भाई कृष्णा, हम्म, किशन किशन। किशन राइट। तो इज लाइक अच्छा उसकी उसकी बीवी है and उसके दो बच्चे हैं। एंड आई थिंक सेकंड फर्स्ट हाफ में इट्स लाइक ऑल ब्रदर्स एंड मार झगड़ा एंड द स्टोरी इज काइंड ऑफ establishing still, but second half it totally goes bonkers with Paresh Rawal entering the scene and him bringing his A game हम्म। uh, into various scene. अंगार चंद से सब लोग डरते हैं, बट ही स्टिल हैज अ फैमिली समवेयर इन हिज गांव एंड देन ही गोज ओवर देयर। आई थिंक ये प्रियदर्शन का और एक मास्टर स्ट्रोक था कि भले ही वो रीमेक, सारे मूवीज रीमेक थे, वो चेकिंग की ये भी एक गॉडफादर मूवी की रीमेक थी, बट वहां से एक मूवी लेना और कॉपी पेस्ट कर देना अलग है, बट यहाँ पे उसी हिसाब से डायलॉग्स भी लिखना कि हिंदी ऑडियंस को हम्म। उसका मजा भी आए। इट्स इन इटसेल्फ टास्क। एग्जैक्टली। या ओके, एक तो होता है चलो बहुत सारी मूवीज होते हैं, उठाया रीमेक कर दिया। कॉमेडी मूवी बनाना ही एक टास्क है, उसके ऊपर उसे रीमेक करना और वो डायलॉग्स हिंदी में लिख के यहाँ के ऑडियंस के साथ ऑडियंस को कन्विंस करना, आई थिंक इट वाज टू गुड। जो भी मूवीज हम चेक कर रहे थे, बीट, हेरा फेरी, ये ले लो, गरम मसाला, बट वो सारे भूल मलयालम भुलैया। की मूवीज तो ही न्यू इट के, हाँ भूल भुलैया फॉर दैट मैटर, बहुत सारे मूवीज। तो सारे रीमेक्स ही थे, आई थिंक ऑलमोस्ट सारे रीमेक्स थे ना, इवन विरासत वाज रीमेक। विरासत दोस्तों। तो हाँ, तो यहाँ पे वो डायलॉग्स लिखना और वो एक कैरेक्टर को पिक करना, आई थिंक ये मूवी हंगामा एंड नॉट टू मेंशन गरम मसाला एंड अपना दे दनादन, जो एक जगह पे कॉम्पैक्ट पे ही सारा कॉमेडी हो रहा है, ऐसे नहीं कि द एंटायर फील्ड चलो भाग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। वो गरम मसाला तो सिर्फ एक अपार्टमेंट में ही थी, ये दे दनादन सारे बिल्डिंग में पूरा मूवी हो जाता है। हैट्स ऑफ टू प्रियदर्शन फॉर नो क्रिएटिंग दोस कैरेक्टर्स। भले ही स्टोरी कहीं से उठाई है, लेकिन वो अपना तड़का भी डाल के ना इंडियन हिंदी ऑडियंस, आसान नहीं होता ना, एक मूवी चल गई, दो मूवी चल गई, तीन मूवी चल गई, स्टार्टिंग फ्रॉम 2000 ही कंटिन्यू टू गिव हिट्स टिल भागम भाग। उसके बाद हम्म। भी तो आए बहुत आज, उसके बाद तो उन्होंने मूवी बनाना बंद ही कर दिया। तो हाँ। यू रिमेम्बर वन ऑफ दिस सीन्स वेयर रेस्टोरेंट में, तो अक्षय खन्ना बोलता है कि अच्छा वही तो मेरे को माँ बाप की कसम देने को बोल रही है यार, लाइक कि तुम मरी हुई माँ की कसम दे। अरशद वारसी लाइक कि हाँ तो अच्छा है ना, खा लो मरी हुई माँ की कसम, वो कौन सा सैटेलाइट से देख रही है। तो एक तो पता नहीं प्रियदर्शन की मूवीज में सारे कैरेक्टर इतना फास्ट क्यों बोलते हैं, विच इज अ गुड थिंग। यू आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ लाइक मिसिंग आउट सम डायलॉग, ऑल्सो सम फनी डायलॉग समटाइम्स। एंड जैसे वो नेक्स्ट सीन में अक्षय खन्ना इज लाइक गोइंग टू करीना कपूर प्लेस, अंजलि's प्लेस। करीना का नाम अंजलि होता है, अनदर कनेक्शन फ्रॉम हंगामा। तो जैसे वो सीढ़ियाँ चढ़ के जा रहा होता है, बेबो इज ईटिंग चिप्स। तो वो मूवी देख रही होती है, वो सबसे पीछे बैठी होती है अपने परिवार के पीछे, एंड शी इज सो एंग्रोस्ड इन द फिल्म कि वो चिप्स उसके अक्षय खन्ना के पास कर रही होती है, कि उसको पता है कि कोई पास में बैठा नहीं, बट शी इज स्टिल पासिंग द, एंड देन शी शाउट्स एंड कि पता क्या हो गया, एवरीबॉडी इज लाइक क्या हो गया, तुम चिल्लाई क्यों। तो मतलब ऐसे ही मुझे डर लग रहा था, लाइक सीन तो कॉमेडी चल रहा है, लाइक हाँ मतलब सीन तो कॉमेडी है, लेकिन मैंने चिप्स के साथ अपनी उंगली भी खा ली। तो शक्ति कपूर इज लाइक ओ मांसाहारी बेटी, समथिंग लाइक दैट, समथिंग इज वेरी लो टोन वाला डायलॉग। मॉरल ऑफ द स्टोरी हलचल का यही है, किसी ने लिखा था यूट्यूब के कमेंट्स में कि अच्छा प्यार किसी का भी हो, आशिक कोई भी हो, लेकिन पिटता तो उस आशिक का दोस्त ही है। तो एवरी दोस्ती। सीन में आप देखोगे वहां से शुरू जो हुआ है उसको मेंढक बुलाना, पता नहीं कहाँ से और किसने ये सोचा।
अलग अलग कैरेक्टर्स जो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, वो भी इसको मेंढक कह के पुकार रहे हैं। ये अरशद वारसी ना, ये इतना पॉजिटिव बंदा होता है, ओके, इतना चढ़ाता है अक्षय खन्ना को, इक्वली नेगेटिव भी होता है। हाँ जिस तरह आप बोले यस। हाँ, इतना चढ़ाता। और वो भी इससे बोलता है कि तूने मेरे को प्यार का, अक्षय खन्ना इन वन थिंग इज वेरी कंफ्यूज कि अभी इसे करना क्या है। ये सो रहा है, इसे लात मार के जगाता है, तुम तू मैं मेरे को यहाँ जगा के तू सो रहा है, तो मैं तेरे लिए सोच रहा हूँ अभी। मैं जब सोच रहा हूँ, तू मुझे जगा मत। फिर वो सो जगाना जाता है। मत जब मैं जब मैं and, सो के सोच रहा हूँ, मुझे जगाना मत। इतना नेगेटिव। और वो जब कन्विंस करने आते हैं ना सारे लोगों को, तो एक वन सीन में परेश रावल को भी वो कन्विंस करे, तब बोलता है वो, ये हमारी ये क्या, एक डायनासोर की लास्ट पीढ़ी है क्या, जो आगे कोई हमें नहीं देखेगा। नई पीढ़ी बढ़ती तो ठीक है। सेकेंड हाफ में ये अरशद वारसी का जो कमबैक होता है, वो स्ट्रॉन्ग, उसे कन्विक्शन के तेरा भाई ऐसा कोई संत साधु टाइप नहीं है, इसने शादी करके सारा परिवार के, मेरे को भी तुम तो समझ लगा नहीं यार, ये परेश रावल का कहीं डबल रोल तो नहीं है, प्रियदर्शन की मूवी है, कुछ भी हो सकता है। और उस कैरेक्टर को ये यूज करेंगे एक्चुअल परेश रावल को किडनैप करके और करने, ये वो कुछ तो कुछ दिमाग में आ रहा था। आई वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में नहीं था कि ये परेश रावल दो क्या बोलते हैं, मुंह का हाँ, सांप है। यहाँ पे बाप के साथ में इतना शरीफ बना और वहां पे शादी करके बच्चे भी हो गए, तो ऐसा है। आई थिंक पूरा सीक्वेंस जब ये जाके इसे कन्विंस करते हैं और अंगारा आ जाता है, और अंगारा के सामने जो परेश रावल की फटती है, नेक्स्ट लेवल। आप कौन नेक्स्ट है? लेवल। मैं शुभ मुहूर्त में बाहर जा रहा था, तो सोचा जल्दी जाऊं वरना बस छूट जाएगी। एंड वो पसीने नहीं, से, मतलब वो लथपथ होता है कि मैं अब क्या बोलूं, एंड देन ही प्रिटेंड्स कि क्या मैं जानता नहीं हूँ कि ये कौन मैं जान, एंड पता नहीं वो इतनी सीन भी इतनी हिलेरियस है, और एट द सेम टाइम वो फास्ट। हाँ फास्ट है। और ये भी कर सकते थे कि ये चलो फराह को इतना ड्रामेटिक होने की जरूरत भी नहीं थी। शी हम्म कम्स बैक टू हिज टाउन, उसके घर पे इतना हल्ला कर रही है, उसको पता है कि ये इसके घर पे सब सीन है। पता नहीं वो उसको डर है कहीं वो कहीं अपने बाप के प्रेशर में के छोड़ ना दे। वो मेरा पति सिर्फ मेरा है कहना, फिर बोर्ड में चले जाती है कि नहीं, मुझे प्रूव करना है कि मेरा पति है। वो सीन इतनी जबरदस्त है। एंड द वे अक्षय खन्ना कम्स एंड लाइक प्रोटेक्ट्स परेश रावल, आई थिंक इट्स टू गुड, टू गुड। थोड़ा सीरियस हो जाती है मूवी, उसी टाइम पे थोड़ा सीरियस हो हाँ। जाती है, एंड अगेन द मूवी पिक्स अप। बट हैट्स ऑफ टू परेश रावल एंड हैट्स ऑफ टू एवरी कैरेक्टर ना, दो वो सीन इतना जबरदस्त बिल्ड कर देते हैं। और आपने जो बोला ना, वो पहले फोन में परेश रावल, सॉरी अमरीश पुरी फोन में बोल रहा है कि मैं वो हूँ जो तेरी तेरी माँ ने वो मेहंदी लगाई थी, और वो जो थूक रहा है इतना, वो टेरर यहाँ पे सारा बिल्डअप करना था कि ये इतने फटे फट जाती है इन चारों बच्चों हाँ की अपने भाई ओके बाप को लेके। सारे इतनी फट जाती है, वो पहले से उनको बिल्ड करना था। इज द रीजन वो अमरीश पुरी को इतना स्ट्रांग दिखा रहे हैं अन्य से, ए इनको जल्दी जल्दी मारो, मैं धूप में खड़ा नहीं रह सकता, इवन रिक्वायर्ड। बट इनको ये इतने आदर्श बेटे हैं। और ये एक वो सीन भी था ना, जिस तरह आपने कॉल आउट किया, अरबाज खान भी बोलता है कि थोड़े दिन पहले मैं भी ये राग अलाप लगा के फिरा था कि शादी करना है, शादी करना है, फिर मैंने भी ये हट हट छोड़ दी। तो ऐसा नहीं है कि अक्षय खन्ना पहला वाला है जिसकी हटी हम्म नहीं थी। एट वन पॉइंट अरबाज खान को भी प्यार हुआ था, बट ही कन्विंस हिमसेल्फ कि नहीं, मेरे को ऐसे ही रहना है। तो जबरदस्त था यार, जबरदस्त था। इवन दैट वन मोर सीन, वो अरशद वारसी जब इसको बताता है परेश रावल की वाइफ को, फराह को, देन वो दरवाजा लगा लेती है, तो उसको लगता है कि ये कैसे सुसाइड कर रही है कि ये दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर कपड़े भी नहीं बदल रही सकता है, इंसान। बदल सकती हो। नहीं, उन दोनों की ऐसा ही सीन तो लगता है कि अलग ही है। अपन को ऐसा लगता है कि हमने पुरानी मूवीज में देखा है कि अच्छा वो अपने आप को जला लेगी बच्चे को, हाँ, ऑब्वियसली, बट इट्स वो तो नॉट हर गोइंग टू मूवी दैट में एक्सट्रीम, वो वो ऐसा जैसी शोल्डर से दरवाजा तोड़ना। मैंने भी ट्राई किया सीरियसली। था एक एंड बार कि देन टूटता है कि नहीं। राजपाल यादव की तरह, राजपाल यादव टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। वो इतना उसको धोया जाता है, उतना उसको मारा जाता है, उसका इतना कैरेक्टर असैसिनेशन होता है हर एक हाँ। मूवी में। तो प्रियदर्शन भी था कि थोड़ा ज्यादा ना हो जाए, और थोड़ा ये इसलिए अरशद वारसी को पिक किया। नहीं तो जहाँ पे भी थोड़ा और ज्यादा नहीं होता, तो वहाँ पे अरशद वारसी होता। इस सीन में भी अरशद वारसी का राजपाल यादव होता, और ज्यादा इसका कैरेक्टर असैसिनेशन होता, तो भी ऑल्सो कुछ द, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राजपाल ट्रू, यादव वाज मिसिंग इन दिस मूवी ना। कि मैं ही क्यों मार खा रहा हूँ हमेशा। Rajpal. But I think Arshad Varsi was kind of like a friend also, and maybe they couldn't have shown him as a friend like Rajpal Yadav. जैसे वो हम्म हम्म। बांटिया क्या, गांडिया बंडिया
पांड्या पांड्या। वो जैसे उसमें छोटे चेतन के आदमी। चुपके में दिखाया गया है। तो सिमिलरली एंड कॉलेज वी आते वुड वक्त भी कुछ लिंक ही नहीं है, बेचारा हर जगह जा रहा है, मार खा रहा है, ना तो उसका लव इंटरेस्ट है, ना तो उसका फैमिली है, ना तो वो पढ़ाई, कुछ नहीं है। जहाँ पे भी जा रहा है मार खा रहा है, जहाँ पे भी कर रहा है इंसल्ट हो रही है उसकी, और ना तो उसको एक सेकंड लीड है, इसका मतलब उसकी करीना कपूर की फ्रेंड मिल गई है, उसकी मोहब्बत, कुछ नहीं। वो सिर्फ कुछ रुका है नहीं। अपनी बेइज्जती हाँ करवाने वो के भी लिए। नहीं है। वो भी नहीं है कि हाँ मतलब अगर करीना की दोस्त होती है लेकिन तो दे बोथ एट वन पॉइंट ऑफ टाइम अक्षय खन्ना इज लाइक मैं तो जा रहा हूँ उनके खिलाफ बगावत करने and मैं लक्ष्मी के घर जाऊंगा, तो वो मोटरसाइकिल पे बैठता है, तो अरशद तो भी वारसी चल। इज लाइक हाँ हाँ तू जा, हाँ हाँ तू जा, इट्स ओके, ऑल द बेस्ट, लाइक तू भी चल रहा है मेरे साथ। तो कि मैं क्यों मार खाऊंगा ना मेरे साथ। I think we should talk about this lady है जो करीना की नानी थी, one of the finest actors from हाँ 70s yeah. 80s, साउथ, जूली, यस। उनकी एक सुपर हिट मूवी थी। तो इवन शी वाज इक्वली, क्या बोलते हैं, विलन प्ले किया था या उन्होंने, इतने नेक्स्ट लेवल पे जाके वो हराना चाहती है अंगारचंद को, एंड अंगारचंद इज आल्सो नेक्स्ट लेवल दुश्मनी रख के बैठा है। फाइटिंग बैक, या हाँ, एंड लास्ट में जो ट्विस्ट करती है कि तुम मेरी नवासी की शादी में बॉडीगार्ड बन के रहो, मतलब तुम्हारा वो सारा इतना प्लॉट, इतना वो, उनकी तो आंखें कितनी वो बड़ी जो बड़ी, लाइक शी लुक्स लाइक समवन फ्रॉम द साउथ, लाइक वेरी हाँ, प्रोमिनेंटली उनके फीचर्स में दिखाई देता है कि हाँ। एक मूवी देखी थी अभी रिसेंटली या क्वाइट, समांथा के साथ। ओ या समांथा ओके, बिकम्स द इन यंगर द वर्जन ऑफ हर, Samantha becomes a तो younger version of स्विच that, हो correct? जाता है। ओ बेबी ओ करके। बेबी। हाँ, ओ बेबी, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो लास्ट में जो प्लॉट करती है कि तुम मेरी नवासी की शादी में आके बॉडी का ये बन के रहो, तुम्हारा बेटा ना कुछ, वो जो मस्त पॉलिटिकल गेम खेलती है, बट अगेन बहुत बहुत। एंड ऑफ द मूवी वो लव विंस। तो मुझे एक अच्छा लगता है जहाँ पे जैकी श्रॉफ भी कन्विंस हो जाते हैं टू गो अगेंस्ट हिज फादर फॉर बेटरमेंट ऑफ देयर खानदान, के चलो इतना खराब भी नहीं है शादी होना, चलो उनका प्यार ठीक है, एंड एवरीवन स्टैंड्स कि तुम नहीं, तुम माला डालो, हम सपोर्ट करते हैं। देन समवेयर वहां से भी एक सपोर्ट आ रहा है सुनील शेट्टी की तरफ से, तो वो बहुत अच्छा लगा था। We should talk about this Kachra Set also. Kachra Set from फिर हेरा I was फेरी, just इनका coming जो to that. मनोज जोशी। I was मनोज just जोशी coming to, then comes the classic शादी वाला scene, शादी and वाला सीन। before that they are wearing the tapela and entering the scene, हाँ, and जैसे वो he's a lawyer in the film, right? Manoj He's in Joshi, the so he's a he's lawyer, like, and he's somewhere he's like as good as Arshad Wasi of their family, क्योंकि ये yeah, हर एक चीज से इसे पकड़ लेते हैं। अरे यार मैं क्या, लड़का बगल मेरे बगल ऐसे करेगा मगर तो लड़का निकल। शक्ति कपूर इज लाइक व्हाई नॉट, तुम्हारा बेटा भी तो है तुम्हारा सत्येंद्र तुम्हारा बेटा तो व्हाटएवर। था, हाँ, उसको हाँ करवा देते हैं। एंड दैट गाय हाँ, वाज लाइक प्लेड बाय ठीक है। हु, उसका बेटा कौन था? शरद केलकर, शरद हाँ, केलकर। या शरद केलकर, नेक्स्ट लेवल। कैसा है, लाइक इट नेवर क्लिक्ड मी लाइक अंटिल रिसेंटली, लाइक समबडी शेयर्ड एंड आई वाज लाइक ओके, कभी इतना ध्यान से उसकी शक्ल देखी नहीं थी ऑब्वियसली, तो एंड ही लुक सो नाइस, एंड द होल शादी वाला सीक्वेंस हैपेंस, एंड देयर आई थिंक मनोज जोशी का जो रोल होता है, जैसे उनको बेहोश कर देते हैं, एंड अक्षय खन्ना इज प्लेइंग द गेम कि दूल्हे को ड्रिंक्स करना है। तो ही फर्स्ट ऑफ ऑल ही कन्विंसेस, अच्छा उनको ऐसे ही जस्ट प्लॉट्स कि अच्छा इसको तुम ड्रिंक्स करके आना, शादी की इतनी वो हलचल मच रही है, एंड देन ही गोज टू शक्ति कपूर कि अच्छा उसको बाथरूम आया है दूल्हे को, एंड ऐसे देखा जाए तो आई डोंट नो व्हाई शक्ति कपूर इज टेकिंग हिम, बिकॉज वो उसके ससुर होते हैं, तो उसके साइड में से कोई है, लाइक अच्छा जल्दी जल्दी झाके आओ, एंड दिस दूल्हा इज लाइक आप भी चलिए ना कंपनी के लिए, बिकॉज ही इज थिंकिंग कि उसको बाथरूम जाना है। दैट इज हिलेरियस, लाइक कंपनी देने में तुम्हारे साथ बाथरूम आओ, एंड देन उसको जो जो भी अंदर जाता है, बाथरूम पता नहीं कितना बड़ा था, तो जो भी अंदर जाता है वो बेहोश होकर निकलता है। एंड फिर वो मनोज जोशी के हाथ बांध देते हैं, एंड वाई इट वाजंट नेसेसरी, बट ऑफ कोर्स वो दूल्हे के पिताजी हैं मनोज जोशी, एंड ही हैज टू बी देयर, सो परेश रावल इज पुटिंग हिज हैंड्स अराउंड, एंड द क्लासिक कॉमेडी ऑफ वॉकिंग अराउंड एंड इशारे करना, जैसे वो बॉडीगार्ड्स को मारना होता है तो ही इशारा करके वो अंदर बुलाते हैं कि मेरे पास माचिस नहीं है तो तुम इधर आओ, एंड देन ही पुल्स हिमसेल्फ इनसाइड, तो बॉडीगार्ड को बेहोश कर देते हैं या मारते हैं व्हाटएवर, एंड आफ्टर दैट इन दैट मंडप
So, Hangama reference again, both of the Bua, Upasana Singh and Manoj Joshi's Bua is there. And जैसे वो इशारे करते हैं, like, with his hands. And why is Paresh Rawal doing that? God knows, as a character. Randomly. And she's like, ये क्या हो रहा है? Why is he doing all this nonsense? Creepy thing. And उससे चश्मा, शादी के बीच में उसने काला चश्मा पहना है. वो जरूरत भी नहीं थी. इतना सीरियस सीन हो रहा है. ओके, सबको टेंशन है ये कि अक्षय खन्ना पकड़ा ना जाए. ओके, पकड़ा ना जाए. should be extra cautious कि इसने पहले इसको बेहोश कर रखा है. He shouldn't be doing any nonsense जिससे इनका भांडा फूट जाए. बट उसमें भी उसकी बुआ को लाइन मार रहा है. Next level, I'm telling. And Lakshmi Devi is like, देखो ये अंगाचन का बेटा है जय, तुमने बोला था कि तुम उसको मार दोगी, and then तुम उसको मार दोगे अगर ये आएगा, and all of that. कि Jackie Shroff is like, मैंने बाबूजी का मन पड़ा है, तू पहना मंगलसूत्र. And then मंगलसूत्र flies and the classic music of Priyadarshan movies start. कि इतना क्योस, कोई गिर रहा है, कोई मार खा रहा है, पता नहीं किसके साथ, चश्मा उड़ रहा है किसी का, कोई खुद ऑयल में गिर रहा है. द क्लासिक क्योस दैट हैपेंस इन लाइक, इतना बड़ा घर दिखाया है उसका, सब लोग गिरते पड़ते रहते हैं, मंगलसूत्र अटक जाता है. एंड देन एज आई सेड इन माय ओपनिंग सीन कि अच्छा अब ये मेरी, अब हम लक्ष्मी देवी लाइक, अब हम ये दीवार बना के खड़े हैं, तुमको इस दीवार को लांघना होगा इफ यू वांट टू मैरी माय डॉटर, हमारी इज्जत and all of that. So I think the chaos also is a big part of Priyadarshan's career as a director. Like, वो 2 or 3 movies, जैसे अगर आपको याद हो कि अगर क्लाइमैक्स में कहीं डेजर्ट आया करते सारे कैरेक्टर्स के साथ, तो कि there was in Welcome 2 और आवारा पागल दीवाना, like 2-3 others. Feroz आने वाला. So sorry, yeah. So he's like, अच्छा वो डेजर्ट में शूट होते. And यहाँ पे it's like, if it's chaos with so many characters in, and Hangama took it to probably the next level, even more than Halchala. Of course, I remember Hangama for various reasons, but classic chaos. Yeah. Again, one of the cute love story people talk about, great ऐसे ही दे देते हैं कि चलो ये एक कॉमेडी मूवी है, but correct. In a right way, it's a love story. Love story जो start होती है इतनी hate से eventually प्यार में बदल जाती है. The way जैसा रोमियो जूलियट की तरह, ये सबको लगता है कि रोमियो जूलियट ही चल रहा, पता नहीं एंडिंग सबको जा रहा है कि हैप्पी एंडिंग, और हैप्पी एंडिंग होती है. एंड आपने जो बोला, वो लास्ट में जो वरमाला पहनाता है, वो मंगलसूत्र आता है, वो जो रफ्ता रफ्ता वाला ट्यून आता है, लाइक टू गुड. लाइक तो फाइनली वो अमरीश पुरी वहां से चला भी जाता है, देन वहां पे जाके वो एक्सेप्ट करता है कि तुम आ जाओ. तो बहुत अच्छी मूवी है. इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले है ना, वो नीरज वोरा ने लिखा है. Saying Neeraj Vora was a very often collaborator of Priyadarshan. So the screenplay हेरा फेरी फिर हेरा फेरी के जो लिखे गए थे, जो कॉमेडी मूवीज है, it was by Neeraj Vora, and I think dialogues was by someone else, and Siddiqui Lal was the director of the original film, who also directed the original version of Hera Fairy, Malayalam version. So yeah, I think he's also he's given credit for the story of this film also. But the screenplay जो important है हिंदी ऑडियंस के लिए, it's again by नीरज वोरा. नीरज वोरा ने ये सारे स्क्रीन प्ले का एक्सपीरियंस डाल के अपना फिर हेरा फेरी बना दी. Which was हेरा फेरी was directed by नीरज वोरा ना. हेरा फेरी was directed by नीरज वोरा, and again he went on to clash against Chup Chup Ke, which was released on the same day. So yeah, I think परेश रावल का, I'll tell you one interesting fact. परेश रावल भले ही अंदाज अपना में कॉमेडी किए थे, but again that was a flop. में बहुत लेट उसे पिकअप हुआ था. More or less वो कैरेक्टर रोल प्ले कर रहे थे और विलन रोल प्ले कर रहे थे. Somewhere when he played कचरा सेठ in कभी ना कभी, which was directed by Priyadarshan, starring Jackie Shroff, Anil Kapoor and Pooja Bhatt. Songs बहुत अच्छे मूवी के. मूवी बहुत खराब है, कभी ना कभी करके. ओके-इश है, काइंड ऑफ अ लव ट्रायंगल, पूजा भट्ट, जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर का. उसमें कचरा सेठ इज परेश रावल, हु इज अ विलन एज वेल एज, थोड़ा ये भी है. तो उनको लगा ही कैन बी अ गुड बाबू राव, तो वो दिमाग में रख के उन्होंने ही कास्टेड हिम इन दिस थिंग हेरा फेरी.
तो वहां से it was no looking back. I think in every movie Paresh Rawal was there, irrespective of whether Akshay Kumar was there or not. Paresh Rawal was there, and Asrani Yeah. was also there in Yes, yes. every Priyadarshan movie. I think I can't think of any movie जहाँ पे ये नहीं थे. हाँ, खट्टा मीठा में शायद परेश रावल नहीं थे. That could be an हाँ. exception. But most of the Hmm. movies में आप ले लो, परेश रावल है ही. Even his forgettable ones like ये तेरा घर ये मेरा घर जो इतना क्लिक नहीं हुआ था. Yeah, ये for that yeah. matter, Yeah. I ये watched it in theater. मेरे हाँ even हाँ, आपने मेरे बताया था बाप एक बार पहले याद महिमा है. चौधरी and मेरे बाप पहले महिमा आप चौधरी का बुरी एंड मेरे परेशान. बाप Oh, that पहले also. आप उसमें भी परेश रावल है. तो सारे मूवीज में परेश रावल है. एंड आई होप ये नेक्स्ट मूवी जो आ रही है कि भूत बंगला. भूत बंगला. ओके. हाँ, भूत बंगला जहाँ पे भी अक्षय कुमार ये ट्रियो कम बैक कर रहे हैं. And I I'm think really वो looking forward to that रिपीट movie. हो रहा है मोस्टली प्रियदर्शन का जो कास्ट है. प्रियदर्शन They के are साथ also I'm on sure board. Asrani Asrani would be and there. everyone. Rajpal Yadav will also be there. So yeah, looking forward to that movie. But अभी Right. I'm not sure whether this is a remake या वो ओरिजिनल है. क्योंकि Hmm. रीमेक है तो अगर वो बाहर आ गई तो सारे उसका देख लेंगे मूवी, फिर वो कंपैरिजन शुरू हो जाएगा एंड ऑल दैट नॉनसेंस हैपेंस व्हिच आई डोंट लाइक इट. बट भले ही भूल भुलैया ये सब रीमेक थी, नो वन बॉदर्ड. वी वेंट विथ लाइक चलो देखते हैं और मजा किया. अभी थोड़ा वो चेंज हो गया है कि रीमेक है तो पहले जाके रीमेक दे दो बिकॉज इट्स इजीली अवेलेबल on one of the OTT platforms. फिर then just to sound intellectual start comparing कि ये है करके. Yeah, as if the South never copies Bollywood films. So that is another different discussion which we will be having regularly. So Yeah, it's a never-ending topic. it's It's never ending like topic. Bollywood bashing is a hobby of some people nowadays. But yeah, I mean, if Priyadarshan is remaking his own movies or trying to come up with something new, hopefully, Hangama 2 was also by him, which unfortunately released Yeah. during Corona times and didn't. It just didn't- came and went, and nobody even noticed it because it was really that bad. So if they are coming up with It was bad. something with Akshay Kumar, it was really really bad. इवन करीना कपूर जो हम लोग Yeah. लास्ट एपिसोड में बात कर रहे थे कहो ना प्यारे, दैट आफ्टर द डेब्यूट मूवीज दोनों को बिग बिग डायरेक्टर्स ने साइन किया. इवन करीना वाज साइंड बाय लॉट ऑफ डायरेक्टर्स, सूरज बरजात्या, बासुकी खान, प्रियदर्शन, करण जौहर. सुभाष बट इट फील्स लाइक सो डिफरेंट कि करण जौहर और वाईआरएफ का वर्ल्ड अलग है एंड प्रियदर्शन का वर्ल्ड अलग है, एंड स्टिल करीना कपूर इज इन बोथ द वर्ल्ड्स. So you can't compare Poo or Tashan ki Kareena and this Halchal wali Kareena या चुप चुप के वाली Kareena. So I think and Chup Chup Ke she played a role of deaf and dumb or something like that, right? Dumb, yes. She's mute and all of that. She performed so well. Yeah. Just with her eyes, like the final scenes where she's really crying and all of that, you actually feel like crying with her. Like you get so emotional. Okay, this character is feeling so much, and you, even though she can't talk, you feel so much. Subtle. Bring it on. Bring it on. Of course, you are a fan. We all are fans. I mean, till date, Buckingham murders. Hats off, man. Like emotional scenes. There was a movie called Dev also, na? Dev. Yes, like, Dev. she sang a song and she's in a white dress. So well, yeah. Like right from the beginning, she has been acting amazing. Dev, Govind Ilhani की movie. For that movie, she won Best Critics Award. Okay, एक सीन है जहाँ पे सारे घुस जाते हैं मारने के लिए एंड वो जो किचन में चाकू लेके बैठी हुई है वो सीन. I'm telling you, she was too good. Yeah. And she was too good in Aetral also. People keep giving credit to Priyanka Chopra, which is okay. She was too good in that movie. But equally, वो जो पूरा court room drama जो second half में होता है, Kareena Kapoor was awesome. और इस movie में भी she was too cute. Even Omkara. This again. Omkara. Oh yeah. 2006. Oh my God. The way she's like folding hands and requesting Ajay Devgan ki acha matlab I am not the one, and where she's about to be killed. Oh my God, that really melts my heart. Really, really amazing. So I think nepotism karte rehte hain, but nobody talks about when the actor really shines. So what about that? Like even there are so many actors that we have discussed in the past who have been rejected by the audience because they are not good actors, even though they belong to the film family. But I think there are pros and cons, and the nepotistic products will keep coming. It's as good as when you're watching the cricket now. When Sachin Tendulkar gets out,
आई रियली डोंट लाइक पीपल व्हेन दे से इसको ये शॉट नहीं मारनी चाहिए थी। तुझे पता है क्या कौन सी शॉट मारनी चाहिए थी? Seriously, आई डोंट the last आई people. डोंट लाइक इट। Yeah. उसको ये शॉट नहीं मारनी चाहिए थी यार। तू कौन होता है बोलने वाला यार? ओके, ये शॉट नहीं मारने वाली थी, ये शॉट नहीं खेलनी चाहिए थी। तुझे तुझे आता है क्या? आता है तो करके दिखा। इफ यू आर एक्चुअली कोच तो Seriously. करके दिखा। तो नो वन हैज अ राइट। किसी का टैलेंट है तो वो टैलेंट पे आएंगे। वो सीक्रेट सुपरस्टार में है ना, वो टैलेंटेड बच्चों वो बुलबुले की तरह ऊपर आ जाते हैं। ये ऑटोमेटिक, हाँ, वो बुलबुले की तरह ऊपर आ जाते हैं। इट्स नॉट इजी। 25 years करीना कपूर इज स्टिल ऑन टॉप ऑफ हर गेम। ओके, Yes. अनलाइक अदर Yes. कॉम्पिटिटर्स जो ईशा डेल थे, नॉट टू, पता नहीं उनके अंदर टैलेंट नहीं हुआ होगा, उतना नहीं होंगे बीट अमीषा पटेल या जितने भी आए थे। ओके, इट्स देयर डेस्टिनी, इट्स देयर क्या बोलते हैं, हार्ड वर्क, इट्स देयर Correct. टैलेंट। हाँ, बट ये नेपोटिज्म का टैग लेके वो ठीक नहीं है, ये है नॉट गुड यार, नॉट गुड। I'm really glad that we spoke about Kareena Kapoor. Yeah, yeah. I We think all this is the are. very first movie we've And been doing, right? ये पहली मूवी है जो हम डिस्कस कर रहे हैं yes. करीना की। Yeah, yeah. Yeah, because 2000 we में are तो in the 2000s era. 2000. So वो फिल्म याद है. So वो फिल्म याद we है। had to We'll discuss a lot have a of first new people. new people, Discuss yes, लेते हैं and कि Kareena thankfully we're getting that chance as well. and someone is excited for Virat Yeah, Kohli Nidan. also to discuss. Oh Hmm? yes, oh yes, Yeah. our secret superstar of the group. So those who are listening to us, we have some other filmy friends as well. We have a WhatsApp group and we are very active filmy gang. And we have a Vivek Oberoi fan as well. I mean, yeah, And wow. touch wood, that I mean, वो group is शिद्दत active से. from last 4 years, huh? That group is Oh active from yes, last 4-5 years easily. Yeah, 4-5 And years. since Yes, lockdown. and we have friends from across the globe. yes. Yes. एक कोई यहाँ बैठा है, एक कोई कनाडा में है, कनाडा, राइट? Canada में. हाँ, Yeah, yeah, yeah. So yeah, it's so nice connecting and talking about films, And कोई which है, we love to. कोई है जो मोहब्बतें का फैन है, कोई है जो शूट आउट लोखंड मेला वाला का फैन है, है. कोई है जो मेला का फैन है, कोई अर्जुन कपूर का फैन है. कोई अर्जुन अर्जुन कपूर का कपूर. फैन है, किसी ने कोई लगान नहीं है जो देखी. किसी ने लगान नहीं देखी. I mean, yeah. कोई है जो We love all of दबंग them. कोई है जो दबंग 3 का स्टेटस आज भी लगा के है। Oh yeah. दबंग 3 का स्टेटस, हाँ, डायलॉग लगा के रखे हैं। तो है सारे फिल्मी कीड़े हैं व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे। So thank you for listening to us, and I hope you, whoever is listening to us, loving this series as well. And I'm sure Ninad will say that कि please let us know if you want us to discuss ऐसा कुछ है जो हम प्रियदर्शन की बात कर रहे हैं, तो like we are not talking about his more popular movies, because even though we love them so much and remember them by heart, probably something like a Hera Fairy or Hangama. But these are kind of gems that we somehow kind of miss out on, and I think हमने काफी सारा cover करने की कोशिश की है. So love to talk about with equal enthusiasm. Yeah, I think we have covered everything and we love हलचल. मतलब अब आज भी आप देखोगे हलचल टीवी पे तो हम लगाते, बीच में से भी लगा दी तो उतनी हंसी आती है. एंड वी नो द स्टोरी बट स्टिल वो फनी बैंटर है या डायलॉग्स है या अरशद वारसी के साथ जो हो रहा है उसमें, वो देख देख के हमको मजा आता है. एंड या दैट्स द रीजन प्रियदर्शन मूवीज वेर आई थिंक रूलिंग इन 2000s. तो बैक टू बैक कॉमेडी फिल्म्स आ रहे थे, फैमिली फिल्म्स आ रहे थे जो हम फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते थे, विच वी आर मिसिंग दीज डेज. एंड आई होप दे कम बैक टू दोज काइंड ऑफ फिल्म्स. सो आई थिंक वो फिल्म यादें के थ्रू हम लोग उन फिल्म्स को रिलीव कर रहे हैं. एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच अनएक्सप्लोर्ड फिल्म्स जो हम शायद भूल गए हैं. सबको याद है, सबने देखी है, बट ज्यादा बात नहीं करते. सो या सजेस्ट करो ऐसी कौन सी फिल्म है जो आप चाहोगे कि हम डिस्कस करें. एंड टिल देन कीप वॉचिंग आवर एपिसोड्स every week. Yeah, like, share. Thank you.